श्री बालाजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सुंदरकांड पाठ हिंदी अर्थ के क्रम में अब हम लेंगे दोहा 52। कहेहु मुखागर मूढ़ सन मम संदेशु उदार, सीता देई मिलहु नत आवा काल तुम्हार। लक्ष्मण जी जो रावण के दूत अपना छद्म वेश बनाकर वानर रूप में उनके सामने आए और उन्हें लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और बंदी बनाकर उनकी प्रार्थना करने पर उन्हें छोड़ने से पहले कहा कि यह संदेश जाकर तुम रावण को दे देना। तो संदेश क्या है? कहेहु मुखागर, अपने मुख से कहना, मूढ़ सन, उस मूर्ख से कहना, मम संदेशु उदार, मेरा यह उदार कृपा से भरा हुआ संदेश उसे कहना। सीता देई मिलहु, सीता जी को देकर, किसे? श्री रामचंद्र जी को देकर आकर मिलो। नत अन्यथा आवा कालु तुम्हार, तुम्हारा काल आ चुका है। कहेहु मुखागर मूढ़ सन मम संदेशु उदार, सीता देई मिलहु नत आवा काल तुम्हार। फिर उस मूर्ख से जबानी यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर श्री रामचंद्र जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया ऐसा समझो। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा, कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन्ह नाय। तुरत नाई, तुरंत ही, नाई नवाकर, लक्ष्मण पद, लक्ष्मण जी के चरणों में, माथा सिर, अपने मस्तक को श्री लक्ष्मण जी के चरणों में नवाकर, चले दूत, रावण के दूत चले, बरनत गुण गाथा, श्री रामचंद्र जी के गुणों को वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। कहत राम जसु लंका आए, और श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए। रावण चरण शीस तिन्ह नाय, और रावण के चरणों में उन्होंने अपना सिर नवाया। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा, कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन्ह नाय। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा का वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। बिहसी दसानन पूछी बाता, कहसिन सुख आपनि कुशलाता, पुनि कहु खबरी विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। बिहसी हंस कर, दसानन 10 मुख वाले, रावण पूछी बाता, बात पूछी अर्थात वहाँ पर जो कुछ भी घटित हुआ उसके बारे में पूछा। कहसिन सुख, सुख दूत कहो, आपनी कुशलाता, अपनी कुशल कहो। पुनि कहु खबरी विभीषण केरी, पुनि उसके पश्चात कहु खबरी समाचार कहो, किसका? विभीषण केरी, विभीषण का समाचार कहो। पुनि कहु खबरी विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी, जाहि जिसकी मृत्यु अत्यंत ही नेरी निकट आ गई है। बिहसी दसानन पूछी बाता, कहसिन सुख आपनि कुशलाता, पुनि कहु खबरी विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। 10 मुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे शुक, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता, अर्थात अपनी कुशल कहो, फिर उस विभीषण का समाचार सुनाओ, मृत्यु जिसके अत्यंत ही निकट आ गई है। अभी भी रावण अपने मद में, अपने घमंड में चूर है और वास्तविकता को नहीं देख पा रहा है। करत राज लंका सठ त्यागी, करत राज लंका, लंका पर राज्य करते हुए सठ, उस मूर्ख ने उसे त्यागी, त्याग दिया। तो यह विभीषण के बारे में रावण कहते हैं कि मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। होई हहि जव कर कीट अभागी, जव कर कीट, जो का कीड़ा,
जिस प्रकार से एक जौ का कीड़ा जो होता है वह दुर्भाग्यशाली होता है, वह भी जौ के साथ पिसा जाता है, उसी प्रकार से वह भी अभागा अर्थात दुर्भाग्यशाली है। पुनि कहूँ भालू कीस कटकाई, पुनि उसके पश्चात कहूँ मुझे कहो भालू की किस वानरों की कटकाई सेना के बारे में मुझे बताओ। कठिन काल प्रेरित चली आई, जो कि कठिन काल कठिन समय के प्रेरणा से चली आई है। करत राज लंका सठ त्यागी, होई हहि जब कर कीट अभागी। पुनि कहो भालू कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। मूर्ख ने अर्थात उस विभीषण ने, जिसे रावण मूर्ख मानता है, उसने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया और अब वह अभागा जौ का कीड़ा अर्थात गुण बना हुआ है। जिस तरह से जौ के साथ में गुण भी पिस जाता है, वैसे ही वह भी नर और वानरों के साथ में मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कहो, जो कि कठिन काल के प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जिन्ह के जीवन कर रखबारा, भयो मृदुल चित सिंधु बिचारा। कहो सब सिन्ह के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। जिनके जीवन कर रखवारा, जिनके जीवन का रखवाला रक्षक भयउ बना हुआ है, मृदुल चित कोमल हृदय वाला, सिंधु बेचारा बेचारा समुद्र जो उनके जीवन का रक्षक बना हुआ है। कहो तप सिन्ह के बात बहोरी, फिर उन तपस्वियों की बात बताओ जिनके हृदय त्रास अति मोरी, जिनके हृदय में मेरा डर मेरा त्रास है। जिनके जीवन कर रखबारा, भयो मृदुल चित सिंधु बिचारा। कहो तप सिन्ह के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी, और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच यदि यह समुद्र नहीं होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बताओ जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है, अर्थात रावण अब भी सत्य को नहीं देख पा रहा है। अब है दोहा 53 की भई भेंट की फिर गए, श्रवण सुजस सुनी मोर। कहसिन रूपु बल तेज बल, बहुत चकित चित चोर। की भई भेंट, क्या अब हमारी भेंट होगी कि फिर गए या फिर वह पुनः लौट गए। श्रवण सुजस सुनी मोर, मेरा यश गान सुयश सुनकर वह पुनः लौट गए या फिर अब हमारी भेंट होगी। कहसिन रिपु दल तेज बल, कहसिन कहो तो सही, रिपु बल शत्रु का, तेज बल बहुत चकित चित चोर, तुम इतने चकित आश्चर्यचकित चित चोर मन को चौंकाने वाले इस तरह से क्यों हो रहे हो। कि भई भेंट की फिर गए, श्रवण सुजसु सुनी मोर। कहसिन रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित चोर। तो रावण इसमें दूतों से पूछता है कि उनसे तुम्हारी भेंट हुई या वह कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बतलाते क्यों नहीं हो, तेरा चित्त बहुत ही चकित भौचक्का सा हो रहा है। तो अब दूत कहते हैं, नाथ कृपा करी पूछे हूँ जैसे, मानहु कहा क्रोध तजित तैसे। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक ते ही सारा। तो कहते हैं दूत, नाथ कृपा करी, हे नाथ आपने कृपा करी, पूछे हूँ जैसे, जैसे हम पर आपने शत्रु के बारे में पूछकर कृपा करी है। मानहु कहा, वैसे ही हमारा कहना मान लीजिए। क्रोध तजित तैसे, वैसे ही अपना क्रोध त्याग कर आप हमारा कहना मान लीजिए। मिला जाई जब अनुज, अनुज अर्थात छोटा भाई तुम्हारा, जब तुम्हारा छोटा भाई उनसे जाकर मिला। जाते ही, जाते से ही राम तिलक ते ही सारा, श्री रामचंद्र जी ने उसका राज तिलक कर दिया। नाथ कृपा करी पूछे हूँ जैसे, मानहु कहा क्रोध तजित तैसे। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जाते ही राम तिलक ते ही सारा। दूत ने कहा, हे नाथ
आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री रामचंद्र जी से जाकर मिला तब उसके पहुंचते से ही श्री रामचंद्र जी ने उसका राज तिलक कर दिया। रावण दूत हम ही सुनी काना, कपिन बांधी दीन्हे दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागे, राम सपथ दीन्हे हम त्यागे। रावण दूत हम ही सुनी काना, हम ही हम सुनी काना, कानों से सुनकर। रावण दूत, हम रावण के दूत है, यह कानों से सुनकर। कपिन बांधी, वानरों ने हमें बांध दिया। दीन्हे दुख नाना, और अनेक प्रकार के कष्ट दिए। श्रवण नासिका काटे लागे, वो हमारे श्रवण कान, नासिका नाक, हमारे नाक और कानों को काटने लगे। राम शपथ दीन्हे हम त्यागे, लेकिन जब हमने उसे श्री रामचंद्र जी की शपथ दी तब कहीं जाकर उन्होंने हमें त्यागे, छोड़ दिया। रावण दूत हम ही सुनी काना, कपिन बांधी दीन्हे दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीन्हे हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत से कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री रामचंद्र जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमें छोड़ा। पूछी हूँ नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनी न जाई। नाना बरन भालू कपिधारी, बिकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ, पूछे हूँ नाथ राम कटकाई, कटकाई अर्थात सेना। हे नाथ, आपने श्री रामचंद्र जी की अगर सेना पूछी है। बदन कोटि, कोटि करोड़ों, बदन करोड़ों मुखों से भी सत बरिन न जाई, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। नाना बरन, बरन होता है रंग, नाना अनेक, अनेक रंगों के। भालू कपिधारी, उसमें भालू और वानर हैं। बिकटानन, बिकटानन आनंद होता है मुख्य, बिकटानन भयंकर, भयंकर मुख वाले। विशाल, विशाल शरीर वाले, भयकारी और अत्यंत ही भयानक हैं। पूछी हूँ नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरिनी न जाई। नाना बरन भालू कपिधारी, बिकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना अगर पूछी है तो वह 100 करोड़ों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक है। जेहिपुर दहेऊ हतेऊ सुत तोरा, सकल कपिन मह तेहि बलु थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जेहि, जिसने पुर दहेऊ, पुर आपके नगर को दहेऊ जलाया है। हतेऊ सुत तोरा, हतेहु अर्थात मारा है, सुत तोरा, सुत पुत्र, तोरा तुम्हारा, जिसने आपके नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा है। सकल कपिन, सभी वानरों में। तेहि बल थोड़ा, उसका बल तो थोड़ा है। अमित नाम भट, असंख्य नामों वाले भट योद्धा। कठिन कराला, कठोर और भयंकर योद्धा उनकी सेना में है। अमित नाग बल विपुल विशाला, जिसमें अमित असंख्य नाग, हाथियों का बल है, और विपुल विशाला, अत्यंत ही विशाल है, बड़े हैं। जेहिपुर दहेऊ हतेऊ सुत तोरा, सकल कपिन मह तेहि बलु थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला, जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा है, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों के समान बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। तो यहाँ पर दोहा 53 पूरा होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दोहे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।